हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस के टैग वर्ड्स की क्लास लेके आई हूँ और सीडीपी टैग वर्ड्स आपको मिल चुके हैं। हिंदी भाषा के टैग वर्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी अवश्य देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और ये टैग वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में प्रत्येक विषय में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, और पेडागोजी के जो भी 15 नंबर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में बनते हैं वो इन्हीं टैग वर्ड्स पर आधारित होते हैं। अगर आपको एक बार ये टैग वर्ड्स आ जाते हैं तो आपका पेपर आसानी से हो जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट लेंगे। तो जहाँ भी बात आपको विविधता का सम्मान मिल जाए, यानी आपके जो भी ईवीएस में बच्चों की यानी विविधता तो देखने को मिलती ही है पर्यावरण में हमें, तो आपको विविधता का सम्मान करना है। चाहे वो बच्चों की विविधता हो, चाहे पर्यावरणीय विविधता हो, ठीक है, सभी का आपको क्या करना है, जहाँ भी बात विविधता का सम्मान किया जाए तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपको इसके साथ जाना है। फिर आपकी प्रकृति की खोज। ठीक है, आपको यानी बच्चे को प्रकृति की खोज करानी है और जानकारी एकत्र भी करवानी है। ये सभी आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। जानकारी एकत्र करना, पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी आप ईवीएस की हमारी जो भी बच्चे ईवीएस सीखता है, ठीक है, तो बाहर के जीवन से जोड़ करके बच्चा पर्यावरण की अच्छी जानकारी सीख सकता है। जहाँ भी बात बाहरी जीवन के साथ जोड़ने से आ जाए तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपको इसी के साथ जाना है। सक्रिय अधिगम अनुभव, यानी बच्चे को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना है। यानी आप बच्चे को जो भी सिखाएं, ठीक है, तो उसमें बच्चे का स्वयं का अनुभव होना चाहिए। और अधिगम कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। यानी निष्क्रिय बच्चा एक जगह ही जब बैठा रहेगा तो फिर वो क्या सीखेगा। तो ये सब क्या है आपका सक्रिय अधिगम। जिज्ञासा उत्पन्न करना कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। यानी बच्चे के अंदर आपको जिज्ञासा उत्पन्न करानी है। मानचित्रांकन, ठीक है, तो आपको यानी बच्चे को मैप का चित्रांकन अवश्य करा सकते हो। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, यानी बच्चे को आपको दिशा का ज्ञान भी अवश्य करना है। सापेक्ष स्थिति यानी जो भी सही स्थिति है उसका ज्ञान कराना आप बच्चे को अवश्य सिखाएं। ये यानी आपको ये सारी शब्दावलियाँ आपको पेडागोजी के प्रश्नों में देखने को मिलेंगी, तो आपको इन्हीं के साथ अवश्य जाना है। ठीक है, प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, यानी जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चे की गतिविधि कैसी होनी चाहिए, अंतर्निर्मित होनी चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण का आपको हमेशा सम्मान करना है। देखो सीटेट में आपको हमेशा प्रत्येक चीज़ को बच्चों के यानी बच्चों के साथ ही करना है। ठीक है, बच्चों के विपरीत आपको नहीं जाना है। चाहे बच्चों के सम्मान की बात हो जाए, चाहे बच्चों की यानी दृष्टिकोण के सम्मान की बात हो जाए, बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हो। बच्चों को आपको अनुभव कराना है, उसके जीवन के साथ जोड़ करके पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, यानी आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है बच्चे को ध्यान में रख करके आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। ठीक है, ये जो मैं टैग वर्ड्स आपको देती हूँ इनको आप पढ़िएगा और इनको आप कहीं नोट करिएगा। वैसे तो आप अगर 2 बार वीडियो देखते हो तो आपको ये टैग वर्ड्स सभी अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इन्हें कहीं लिख लीजिएगा। और जब भी आप PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाएं या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं, तो वहाँ इनको आप यानी रख करके देखें कि ये किस तरीके से हमारे प्रश्नों में आते हैं। और वहाँ आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पूर्ण पेडागोजी पर पकड़ बनेगी, और आपके 15 के में से यानी पेडागोजी के जो 15 नंबर आपके आते हैं वो पूरे पूरे नंबर आपके अवश्य आएंगे। और ईवीएस आपका 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर आपके NCERT से पूछे जाते हैं। तो ईवीएस में आप पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य ला सकते हो। आगे बढ़ेंगे, यानी आपको अंतर्निर्मित गतिविधि करानी है, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना है। जब भी बात क्षेत्र भ्रमण की आ जाए या शैक्षिक भ्रमण, तो ये आपका बेहतर भूमिका है। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और जब भी मैं आपको PYQ लगवाती हूँ तो वहाँ मैं आपको पूर्ण रूप से समझा भी देती हूँ। ठीक है, पूर्ण पेडागोजी के साथ ही मैं प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाती हूँ। यानी बच्चों को आपको रुचि उत्पन्न करवानी है। जो भी ईवीएस की क्लासें हैं पर्यावरण के प्रति आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चे की रुचि अवश्य होनी चाहिए।
रुचि उत्पन्न करना। और आकलन मूल्यांकन आपको किस तरीके का करना है, तो ये आपका पोर्टफोलियो आधारित होना चाहिए। इंद्रियों का उपयोग, यानी बच्चे अपने इंद्रियों का उपयोग अवश्य करें। ठीक है, ईवीएस में इंद्रियों का उपयोग आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे अपनी इंद्रियों का उपयोग करके ज़्यादा सीखते हैं। वास्तविक अनुभव अवश्य होना चाहिए बच्चे के पास, यानी जब भी वास्तविक अनुभव हो तो ये आपका पॉजिटिव है। प्रश्न करना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें। व्यापकता आपको मिल जाए तो इसके साथ ही आपको जाना है। प्रोत्साहन, आपको बच्चे को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, आपको बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। प्रकृति से संबंधित, यानी आपको जो भी पर्यावरण अधिगम बच्चे को कराते हो तो वो प्रकृति से संबंधित होना चाहिए। आप इस तरीके से समझो कि जैसे बाहरी जीवन से जोड़ना या फिर प्रकृति से संबंधित। जैसे आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को प्रदूषण पढ़ाते हो तो उसके बाहरी जीवन से आप कैसे जोड़ोगे, प्रकृति से संबंधित कैसे करोगे। अब बच्चे ने क्या देखा है, बच्चे ने गंदी नालियाँ देखी है, ठीक है, बच्चे ने गंदा तालाब देखा है, तो आप उसे वो चीज़ दिखा करके आप पढ़ा सकते हो। और अगर आप सिर्फ उसको इस तरीके से बताओगे कि हमारी जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित होती हैं, किस तरीके से होती हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, बच्चा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आप उसे संबंधित करके पढ़ा सकते हो। आप बच्चे को पेड़ पौधे के पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें रियल के पेड़ पौधे दिखाइएगा, ना कि आपको पाठ्य पुस्तक में जो छुपे हुए हैं। ठीक है, उनकी अपेक्षा जो वो वास्तव में चीज़ों को देखेगा तो वहाँ वो बेहतर समझता है। अधिगम का विस्तार आपको करना है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति बच्चे को आपको अवश्य सिखानी है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। खोजने एवं सीखने के अवसर, यानी जहाँ भी बात खोजने की आ जाए, सीखने की आ जाए, यानी खोजने एवं सीखने के अवसर बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं। ये आपको प्रश्नों में देखने को मिल जाए तो ये आपके सभी पॉजिटिव हैं। अगर आपको पॉजिटिव पूछा जाए तो आपको इन्हीं के साथ अवश्य जाना है और आप PYQ में इनको छांटना सीखिएगा। अब बात हम करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव में आपका हो जाता है शब्दावली याद कराना, यानी आपको बच्चे को शब्दावली याद नहीं करानी है। ठीक है, श्याम पर चार्ट पर बनाना ये भी आपको नहीं कराना है। व्याख्यान देना या भाषण देना, अब देखो EVS की क्लासें हैं तो ये अनुभव से, देख करके, कर करके, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बच्चा इन्हें अच्छे से सीखता है। आप बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और आप उनको बड़े बड़े भाषण दोगे, व्याख्यान दोगे तो वो नहीं सीखेंगे। ध्यान भी आकर्षित आपको नहीं करना है। आप यानी कोई भी व्याख्या दे रहे हो, कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हो तो बच्चे को ध्यान आकर्षित नहीं करना है। आपको बच्चे उसमें सक्रिय रूप से सीखें। ठीक है, सक्रिय रूप से वो अधिगम करें, उसमें भाग लें बढ़ चढ़ करके। ठीक है, अनुशासन में भी बच्चे को नहीं रखना है, नियंत्रित भी नहीं करना है। ये सभी निगेटिव पॉइंट हैं। वैसे ये EVS के हैं लेकिन ये आपके सभी सब्जेक्टों में ये पूछे जाते हैं और ये, ठीक है, निगेटिव भी होते हैं कि बच्चे को आपको अनुशासन में नहीं रखना है, नियंत्रित भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य या दत्त कार्य, ठीक है, अभ्यास कार्य या दत्त कार्य भी आपको बच्चे से या गृह कार्य नहीं कराना है। ठीक है, यांत्रिक रूप से नहीं पढ़ाना है कि बार बार उसी चीज़ का आपको बार 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 यानी रिपीट नहीं करानी है बच्चे को। परीक्षा का आयोजन भी नहीं कराना है। ग्रेडिंग, रैंकिंग ये भी आप बच्चे को नहीं दे सकते हो। छात्रों को संवेदनशील भी नहीं बनाना है आपको। कुछ बच्चों पर ही ध्यान देना, कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना है। ये सभी आपके निगेटिव पॉइंट है। आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ठीक है, अब EVS कोई आपके बच्चे के आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने का कोई भी मतलब टॉपिक नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। आप बच्चे को पर्यावरण के प्रति सिखाइए कि पर्यावरण क्या है और ये हमारे जीवन में मतलब कितना ज़रूरी है पर्यावरण। ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो हैं ये आपके टैग वर्ड्स की, लेकिन ये एक बेहतर भूमिका निभाएंगी आपकी परीक्षा में। तो ये वीडियो आप अवश्य देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टैग वर्ड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।